राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं आदिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 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 स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दपर्दनः समुद्र इव गाम्भीर्य धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशे वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः काला अग्नि सदृशे क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवा परः सत्ये धर्म इवा परः। कौसल्यानंदन प्रभु श्री राम जी सर्वगुण संपन्न हैं। वह गांभीर्य में समुद्र, धैर्य में हिमालय, प्रिय दर्शन में चंद्रमा, पराक्रम में विष्णु, क्षमा में पृथ्वी तथा सत्य पालन में साक्षात धर्म के समान है। यदि हम संपूर्ण प्रभु श्री राम जी के चरित्र को देखें तो प्रभु श्री राम जी का जो जीवन चरित्र है वो गुणों से ओतप्रोत जीवन चरित्र है। यो युगों से लेकर आज तक हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, या यूं कह लीजिए प्रभु श्री राम जी का चरित्र, प्रभु श्री राम जी की लीलाएं, प्रभु श्री राम जी के गुण आज भी एक मार्गदर्शक की तरह हमें सही मार्ग की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु श्री राम जी एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हमारे समक्ष हैं, जिन्होंने मानवीय रूप को धारण कर मानवता की रक्षा के लिए संपूर्ण मानवीय कष्टों को स्वयं सहन किया, जिससे कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा की जा सके और दुष्टों का अंत किया जा सके। प्रभु श्री राम जी का तो संपूर्ण जीवन नियमावली में बंधा हुआ जीवन है, गुणों से बंधा हुआ। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र ऐसा राजमार्ग है सज्जनों, यदि आंखें मूंद कर भी चले आओगे तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र में कहीं ऐसा भासित नहीं होता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको
कि उन्होंने कभी किसी नियम को तोड़ा हो, कभी किसी परिस्थिति में अपने गुण को छोड़ दिया हो। नहीं, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी संकट आए, लेकिन प्रभु श्री राम गुणवान बने रहे। और उनका यह चरित्र हमें भी कुछ सूत्र देना चाहता है। यूं तो प्रभु श्री राम जी के अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में एक गुण की आज हम चर्चा करेंगे, जिसके विषय में वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं। उन्होंने कहा, धैर्येण हिमवानिव। यूं तो प्रभु श्री राम जी के भीतर में अनंत गुण हैं, लेकिन आज हम एक पर चर्चा करना चाहेंगे। वो कौन सा गुण है? धैर्येण हिमवानिव। प्रभु श्री राम जी धैर्य में हिमालय के सदृश हैं। हिमालय, आप देखिए, कितनी भी आंधियां आ जाएं, तूफान आ जाएं, भवंडर आ जाएं, लेकिन हिमालय अडिग रहता है। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी का जो धैर्य है वो हिमालय के सदृश है, जिसे कभी कोई हिला ही नहीं सकता। ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, ना स्थिति, ना परिस्थिति, कोई भी नहीं हिला सकता। ऐसा धैर्य है उनका। प्रभु श्री राम अपने संपूर्ण जीवन चरित्र में धैर्यवान बने रहे। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आई, विपदाएं नहीं आई, सब कुछ था, लेकिन इतने कष्टों के बीच में भी वो धैर्यवान बने रहे। यही कारण है प्रभु श्री राम जी के जीवन की सफलता का। ये तो धैर्य जो है वो कहने को एक बड़ा छोटा सा शब्द है, बहुत छोटा शब्द, लेकिन इस धैर्य के जीवन में होने से और न होने से जीवन की पूरी कहानी बदल जाती है। सोचकर देखिए, यदि प्रभु श्री राम जी का धैर्य हिमालय की तरह अडिग नहीं होता तो क्या आज हम उनके जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे होते? विकट परिस्थितियों में भी वो धैर्यवान बने रहते हैं। धैर्य एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जीवन में अहम भूमिका निभाता है, अहम महत्वपूर्ण भूमिका। धैर्य तो जीवन को दिशा देने वाली एक गति है सज्जनों, जिसके बिना जीवन अधूरा है। या यूं कह लीजिए, धैर्य तो एक धागा है जिसमें हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण गुण जो हैं वो उस धैर्य रूपी धागे में पिरोए जाते हैं। फ्रैंकलिन ने बहुत सुंदर कहा था कि यदि कोई व्यक्ति धैर्यवान है तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्लेटो ने लिखा कि यदि एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सफलताओं को पाना चाहता है, तो उसे धैर्य का सहारा लेना चाहिए। एक धैर्यवान व्यक्ति ही सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि एक व्यक्ति का अंतिम समय तक साथ कौन निभाता है, कौन साथ बना रहता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य। धैर्य व्यक्ति की विकट से विकट परिस्थितियों में साथ अगर बन जाए उसका, तो समस्त समस्याओं का समाधान निकल आता है। अंधेरे में भी रोशनी की किरण फूट पड़ती है। लेकिन विडंबना यह है कि आज समाज में चहुं और अधीरता का बोलबाला है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना अधीर कर दिया है। ये स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स, हम कोई पोस्ट करते हैं, क्विक रिएक्शन होता है, हम प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करते हैं, हम अधीर होते जा रहे हैं। कहते हैं कि अमेज़न कंपनी ने एक ड्रोन पर इन्वेस्ट किया क्योंकि उनका कहना है कि जो उनके कस्टमर हैं वो इतने अधीर हो गए हैं कि जिस समय वो ऑर्डर करते हैं वो उसी समय चाहते हैं कि डिलीवरी हो जाए।
अगले दिन तक उनमें धैर्य नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति को अधीर कर दिया है। आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर टच करें, क्लिक करें, बहुत सारी चीजें हमें बैठे बैठे मिल जाती हैं। लेकिन इन सब चीजों में हम ये बात भूल गए हैं कि जीवन में यदि हमें सफलता को प्राप्त करना है तो सफलता एक क्लिक से नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य से तपस्या करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, स्वयं को मिटाना पड़ता है, स्वयं को लगाना पड़ता है, फिर जाकर हमें सफलता मिलती है। प्रभु राम जी का जीवन यही तो सिखा रहा है हमें। लेकिन हम इतने अधीर हो गए हैं, हम हर एक चीज, चाहे वो सफलता हो, धन हो, उपलब्धि हो, एक क्लिक पर चाहते हैं, मिल जाए हमें। वो आपने कहावत सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना। किसी भी चीज को बनाने के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है, धैर्य लगता है। लेकिन अविडंबना है, आज के समय में कहीं भी दृष्टि घुमाकर देख लो, वो धैर्य तो कहीं पंख लगाकर उड़ गया है और हमारे जीवन में सिर्फ अधीरता ही अधीरता नजर आ रही है। तो ऐसे में सोच कर देखिए हमें सफलता कैसे मिलेगी। अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है एक दृष्टांत, एक वास्तविक घटना। कहते हैं कि एक बहुत बड़े प्रसिद्ध पेंटर हुए हैं पाब्लो पिकासो। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करते हैं। कहते उनके जीवन की एक बड़ी ही सच्ची घटना है। कहते एक बार वो बस पर सफर कर रहे थे, तभी उन्हें बस में एक स्त्री मिली और जिस समय स्त्री ने पिकासो को देखा बड़ी प्रसन्न हुई। अरे ये तो बहुत बड़े पेंटर है, प्रसिद्ध पेंटर। वो उनके पास गई, कहने लगी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आज आप मुझे मिल गए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। तो वो मुस्कुरा दिए। तो स्त्री ने कहा आज बहुत समय के बाद आप मुझे पहली बार मिले हैं, अगली बार मिलेंगे कि नहीं, इसलिए आप मुझे कुछ दें, मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूं। तो पिकासो ने कहा माय डियर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी, मैं आपको क्या दूं। उन्होंने कहा कुछ भी। तो पिकासो ने एक पेपर निकाला, कलम निकाली और ड्रॉ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बहुत सुंदर चित्र बनाया और उस चित्र को उस स्त्री को थमाते हुए कहा ये लो, इट्स $1 मिलियन पेंटिंग। ये बहुत अनमोल, बहुत बहुत अनमोल पेंटिंग है, बेशकीमती। उस स्त्री ने उस पेंटिंग को लिया और घर वापस आ गई और रास्ते में सोच रही है सच में इट्स $1 मिलियन। 30 सेकंड में एक कलम को यूं यूं किया और इतनी अनमोल पेंटिंग बन गई। तो वो करते करते उसने जब खोज की, सर्च की, तो उसे पता चला सच में ये तो बड़ी अनमोल है, बड़ी कीमती है। तो उसके मन में आया मैं एक बार और पिकासो से मिलना चाहती हूं। तो वो एक कॉन्फ्रेंस में थे। जब कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई तो वो पहुंच गई लेडी वहां पर। उन्होंने कहा पहचाना आपने मुझे, मैं वो कल मिली थी आपको बस में। उन्होंने कहा मैंने पहचान लिया आपको। उन्होंने कहा ये सच में जो आपने कहा ये सच है, इट्स $1 मिलियन पेंटिंग, लेकिन ये कैसे हो गया। तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा आप मुझे ये पेंटिंग बनाना सिखा दो, मैं सीखना चाहती हूं। कितनी बड़ी बात है, 30 सेकंड में कलम को यूं किया, ड्रॉ किया कुछ और करोड़ों की पेंटिंग बन गई। मुझे आप ये गुण सिखा दीजिए। आप जितनी तो नहीं, कम से कम थोड़ा धन तो कमा ही लूंगी मैं, कुछ तो मुझे मिल जाएगा। तो पिकासो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा माय डियर, 30 सेकंड में इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं। 30 साल। माय डियर, अगर तुम भी चाहती हो तो अपने जीवन के 30 साल दो। 30 सेकंड तो क्या, तुम तो 10 सेकंड में भी बना सकती हो। देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन समस्या कहां आती है, हम 30 सेकंड जितना पाना चाहते हैं लेकिन लगाना कुछ नहीं चाहते।
आज जो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, चिंताएं हैं, अवसाद, ये सब के पीछे क्या है? अधीरता ही तो है। आज व्यक्ति के भीतर में पेशेंस ही नहीं रही, ना सुनने की, ना समझने की। यदि सोचकर देखिए आप एक क्षण के लिए यहां बैठकर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भावी पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? आज हम अपने बच्चों को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो सुन नहीं सकते, उनका पेशेंस लेवल कम होता चला जा रहा है। लेकिन हम स्वयं भी अधीर हैं, हमारे बच्चे भी अधीर हैं, हम अधीर समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो भी प्रभु श्री राम जी की पुण्यभूमि भारत में। प्रभु श्री राम तो धैर्यवान, हिमवान, हिमालय की तरह उनका धैर्य था। बड़ी बड़ी परिस्थितियां उन्हें हिला नहीं पाई, ना कोई व्यक्ति, ना स्थान, ना परिस्थितियां, ना घटनाएं, वो अडिग रहे। और हम छोटी सी बात पर विचलित हो जाते हैं, छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, छोटी सी बात पर हम चिंतित हो जाते हैं, ना जाने पता नहीं क्या हो गया। हम पुरुषार्थ करना ही तो भूल गए हैं, सारा फोकस हमारा फल पर चला गया है। सोचकर देखिए, यदि एक किसान धैर्यवान नहीं बना रहेगा तो क्या उसे फसल मिलेगी? एक खेत में बीज लगाता है, बीज बोता है, यदि वो चाहे कि बहुत जल्दी मुझे फसल मिल जाए, खूब डाल दे सामान उसमें, खाद भी डाल दे, पानी भी डाल दे, सब कुछ डाल दे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो बीज डाला है वो भी नष्ट हो जाएगा। एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, उसे वो सोचे मुझे 3 घंटे नहीं, मैं इतना धैर्य नहीं रख सकता, 3 घंटे में क्यों बैठूं, 5 मिनट में ही काम खत्म कर देता हूं, तो क्या होगा? उसके भविष्य का निर्माण नहीं हो पाएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। धैर्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे महापुरुष कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। उन्होंने कहा धैर्य रखो हे मन, क्योंकि ये मन ही अधीरता का कारण है। उन्होंने मन को समझाते हुए कहा, आप धैर्य रखो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उन्होंने कहा एक माली होता है ना, वो पानी से सींचता है पौधों को, वो अपना काम करता रहता है, लेकिन ऋतु जब आती है, समय उचित आता है, तभी फल होता है। इसलिए धैर्य रख हे मन, अधीर मत हो। अधीरता में असफलता है, अधीरता में समस्याओं का जन्म है, इसलिए धैर्य रखना सीख। और कबीर जी समस्त मानव समाज को धैर्य रखने का पाठ किस प्रकार से पढ़ाते हैं और किस प्रकार से हमारे अधीर मन को धीरता बंधाते हुए क्या संदेश देते हैं, आइए हम उनकी वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा।
गंगा सबकी सुध करे। गर्भवास में खबर ले तू है, गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। धीरज काहे ना धरे, काहे ना धरे, धीरज काहे ना धरे, काहे ना धरे, धीरज काहे ना धरे। मन तो हसन से साहिब के, मन तो हसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। प्रीतम छाड़ और कौन धरे, प्रीतम छाड़ और कौन धरे, कारज एक न सरे। धीरज काहे ना धरे, काहे ना धरे, धीरज काहे ना धरे, काहे ना धरे, धीरज काहे ना धरे। थोड़ी रही व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, कर कमाई ना खोए। कबीर धीरज के धरे, हाथ मन भरे आए, रुद्रेक के कारण स्वार भरे घर जाए। रही मन चुप ही बैठिए, देख दिनन की फेर, जब निके दिन आई है, बनत बात नहीं देर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन धीरज, धीरज काहे ना धरे, मन रे मन धीरज काहे ना धरे। कबीर जी हमें प्रेरणा देते हैं, हे मन, तुम धैर्य को धारण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समस्याओं का जो जड़ है, जो समस्याओं का कारण है, वो हमारा मन ही तो है।
अशांत मन ही अधीरता का कारण है और शांत मन ही धैर्यवान हो सकता है। इसीलिए धैर्य को प्राप्त करने की युक्ति यदि हमें चाहिए तो उसके लिए हमें ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, क्योंकि ध्यान ही है जो हमारे चंचल और विचलित मन को पहले शांत करेगा, और यदि हमारा मन शांत हो गया तभी हम किसी भी परिस्थिति में धैर्यवान बने रह सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं ध्यान और धैर्य दोनों हमारे जीवन रूपी नौका के दो पतवार हैं। यदि इन दोनों में से एक की चूक हो गई तो हम पार नहीं होंगे। धैर्य और ध्यान दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ध्यान की गहराई हमें धैर्यवान बनाती है। और ध्यान की पहचान क्या हुआ करती है? शास्त्र कहते हैं ध्येय, ध्याता और ध्यान। मात्र ईश्वर का स्मरण कर लेना ध्यान नहीं है, ईश्वर को देख लेना, अपने ध्येय को देख लेना ध्यान का प्रारंभ होता है। और जिस समय हम अपने भीतर में प्रभु श्री राम जी के उस तत्व स्वरूप का दर्शन करेंगे तभी हमारा अशांत मन शांत हो पाएगा, और जब हमारा मन शांत होगा सही मायने में हम तब ही धैर्यवान बन पाएंगे, धीर बन पाएंगे। और आज प्रभु श्री राम जी के अनंत गुणों में से ये जो धैर्यवान हिमवान हैं, ये हमें प्रेरणा देता है हम भी उसी ध्यान की गहराइयों में उतरकर धैर्यवान बनने के लिए आगे बढ़ें, अपने जीवन में धैर्य को लेकर आएं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कथा का विस्तार करते हुए बताते हैं कि ऐसे ही धैर्यवान प्रभु श्री राम जी जो सदैव समस्त परिस्थितियों में सम रहते हैं, आज उनकी स्थित प्रज्ञता का दर्शन करवाने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम स्थित प्रज्ञ हैं। कैसे हैं हम आने वाली कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जहां से कथा को प्रारंभ करवाना चाहते हैं वो स्थान क्या है? वो राजसभा का स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री जानकी जी का आगमन अयोध्या में हो गया है, खुशियां हैं, आनंद है, लेकिन महाराज दशरथ जी के मन में उस आनंद को बढ़ाने के लिए बहुत सारे भाव हिलोरे ले रहे हैं। और एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज दशरथ जी अपने सिंहासन पर अपनी राजसभा के बीचों बीच बैठे होते हैं, और उसी समय महाराज दशरथ जी ने क्या किया? एक दर्पण मंगवाया। और जिस समय दर्पण आया, महाराज दशरथ जी उस दर्पण में अपने आप को स्वयं को देखते हैं और भरी सभा के बीचों बीच विचार करते हैं, और उस विचार को समस्त सभासदों के बीच में रखते हैं। और बाबा उस भाव को, उस विचार को एक चौपाई के माध्यम से निहित करते हैं। और वो विचार क्या है? आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु। बाबा कहते हैं महाराज दशरथ जी ने जिस समय दर्पण को देखा तो दर्पण में सबसे पहले देखा, अरे ये क्या, मेरा मुकुट तो टेढ़ा हो चुका है। जल्दी से अपने टेढ़े मुकुट को सीधा किया और कानों के पास आए हुए श्वेत बालों को देखा। महाराज दशरथ जी को ऐसे लगा मानो ये श्वेत बाल उन्हें आदेश दे रहे हों कि अब राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर जीवन और जन्म दोनों का लाभ प्राप्त कर लो। और महाराज दशरथ जी ने जिस समय मुकुट के असंतुलन को देखा तो बाबा कहते हैं महाराज दशरथ जी ज्ञानी है, गुण निधि ज्ञानी, वो समझ गए अब इस मुकुट को एक संतुलित मस्तिष्क की, एक संतुलित मस्तक की जरूरत है। तो उन्होंने उसी क्षण प्रभु श्री राम जी का चुनाव कर लिया।
लेकिन मन में जो भाव आ रहे हैं उन्होंने उसी क्षण अपने गुरुदेव के चरणों में रख दिए। कहने लगे, गुरुदेव आपकी कृपा से यूँ तो सब मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, मात्र एक अभिलाषा शेष है। अगर आप चाहें तो वो वांछा भी मेरी पूर्ण हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर जीवन जन्म का लाभ ले लूं। जिस समय मुनि वशिष्ठ ने सुना, कहने लगे, उत्तम विचार है। तो महाराज दशरथ जी ने आग्रह करते हुए कहा, आप बताएं कौन सी तिथि, कौन सा ग्रह, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, शुभ है, हम उसी क्षण राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, वही दिन शुभ होगा जिस दिन राम युवराज बनेंगे। उनको युवराज बनाने के लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं है। और जिस समय महाराज दशरथ जी ने सुना, उसी समय कहा, गुरुदेव यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कल प्रातः ही राम को अभिषिक्त करना चाहता हूं। मुनि वशिष्ठ जी मुस्कुरा दिए और उसी समय महाराज दशरथ जी सभा के बीचों बीच एक घोषणा करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पूर्वजों ने इक्ष्वाकु वंश का लालन पालन किया है, उसका संरक्षण किया है, और मैंने भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ये कार्य को किया है, लेकिन अब ये मैं कार्यभार राम के कंधों पर सौंपना चाहता हूँ, यदि आप सबकी अनुमति हो तो। रामचरितमानस में निहित है कि उसी समय जितने भी सभासद होते हैं सभी दोनों हाथ उठाकर साधुवाद साधुवाद कहते हैं। जिस प्रकार से मयूर बादलों को देखकर स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से सभी सभासदों ने महाराज दशरथ जी की इस बात का सम्मान किया और स्वीकृति दी, और निश्चय हो गया कि कल प्रातः ही राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। और उसी समय महाराज दशरथ जी गुरु की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और गोदान की परंपरा का निर्वाह करते हैं। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि संपूर्ण रामायण में यदि आप देखें, यदि कोई उत्सव है, चाहे वो जन्म उत्सव है, चाहे वो विवाह उत्सव है, तो हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है सज्जनों। जब भी कोई घर में खुशी का उत्सव का माहौल होता है तो सदैव हमारी भारतीय संस्कृति का ये प्रावधान रहता है, गोदान का प्रावधान रहता है। और आज महाराज दशरथ जी भी गोदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा, दाना नामपि सर्वेषां गवाक्ष दानं प्रशस्यते। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर सूत्र देती है। उन्होंने कहा, जो गाय को दान करता है या गाय के लिए दान करता है, ये अति उत्तम दान माना जाता है समस्त दानों में से। गावो भूतं च भव्यं च गावो पुष्टि सनातनी ही। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो गाय को और गाय के लिए जो दान करता है, उससे जो पुण्य अर्जित होते हैं, वो पुण्य किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में नष्ट भ्रष्ट नहीं होते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए ना, जिस आर्य भूमि की संतानें गोदान से पुण्यों को अर्जित किया करती थी, आज उसी आर्य भूमि की संतानें गो मां के महत्व से बेखबर है सज्जनों। हम जानते ही नहीं है हमारी गो माता हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। गाय, गंगा, गीता व गायत्री हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं, और गाय तो अत्यंत पवित्र कारिणी है, जो हमारी संस्कृति का मेरुदंड है। इसी बात का समर्थन आज के वैज्ञानिकों ने भी किया है सज्जनों। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि भारतीय देसी नस्ल की जो गाय है वो मात्र भारतीय संस्कृति का आधार नहीं है, बल्कि वो पर्यावरण व कृषि तंत्र का भी आधार है। और वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की, और बहुत रिसर्च करने के पश्चात उन्होंने पाया कि जो देसी गाय से हम पंचगव्य प्राप्त करते हैं, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि हम कितने ही रोगों से मुक्त हो सकते हैं, कितने ही रोगों से, कितनी ही बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। और यदि हम बात करें गाय के दूध की बात करें, तो उसमें कैरोटीन नामक एक पीला तत्व पाया जाता है, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत उपयोगी होता है। इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस समय शोध किया तो उन्होंने पाया कि गाय के दूध में कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम
विटामिन ए, बी, सी, डी व ई पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। यहां तक कि यदि हम उसके गोबर की बात करें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के गोबर में B12 प्रचुर मात्रा में होता है, जो रेडियो धर्मिता को सोख लेता है। और एक गाय के गोबर से 7 एकड़ और मूत्र से 100 एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, 100 एकड़ भूमि को। और एक इटली के प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने गाय के गोबर पर एक रिसर्च की और उन्होंने पाया कि गाय का गोबर इतना करामाती है कि इसमें जितने भी कीटाणु हैं, चाहे वो मलेरिया के हैं, चाहे वो टीबी के हैं, वो तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इतनी रिसर्च चल रही है। और यदि हम बायोगैस प्लांट की बात करें तो एक रिसर्च ने ये बताया है कि एक प्लांट लगभग 3.5 करोड़ वृक्षों को जीवन दान दे सकता है, इतना उपयोगी है। और आज के समय में देसी गाय के मूत्र पर एक रिसर्च की गई, उन्होंने पाया कि इसमें से तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है। और सबसे शीर्ष पर स्थान आता है गाय के मूत्र का औषधियों के लिए, इतना उपयोगी है। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस भारत भूमि की संतानें अपनी ही गाय के महत्ता से बेखबर हो गए हैं। मुझे याद आ रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी के शब्द। उन्होंने कहा था, यदि गाय की सुरक्षा करेंगे, गाय की रक्षा करेंगे, तो गाय समाज की रक्षा करेगी। क्योंकि ये कृषि तंत्र का भी आधार है। भारत की जो गाय है वो राष्ट्र की समृद्धि का, सर्वांगीण विकास का आधार है। सज्जनों, लोकमान्य तिलक ने कहा था, मुझे क्षति पहुंचा दो लेकिन गाय को क्षति मत पहुंचाओ, क्योंकि गाय की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है, गाय की रक्षा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा है। यदि गाय सुरक्षित होगी तो हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। और यही कारण है सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्तले एक दिव्य कामधेनु गौशाला का निर्माण किया गया है, और जिसमें भारतीय देसी नस्ल की गायों का संरक्षण ही नहीं, उनका संवर्धन भी किया जाता है। आप आए, दिल्ली में आए, पंजाब में आए, इतनी विस्तृत गौशाला है जिसे देखकर आप हैरान हतप्रभ हो जाएंगे कि हमारे भारत के पास ऐसा खजाना है। आप हैरान रह जाएंगे। और जिस समय भारत सरकार ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा निर्मित कामधेनु गौशाला के ऐसे कार्य को देखा, तो 1 जून 2017 को भारत सरकार ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला को सर्वश्रेष्ठ उपाधि से नवाजा है, सर्वश्रेष्ठ उपाधि से। और नतमस्तक हो गए कि आज के समय में भी गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसे सांस्कृतिक कार्य हो रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्य, ये भारत के राष्ट्र की मूलाधार को बचाने के लिए मात्र एक व्यक्ति का ये दायित्व नहीं है, ये समस्त समाज का दायित्व है, ये समस्त समाज के सज्जनों का दायित्व है। इसलिए बढ़ें, गो का दान करें, गो के लिए दान करें। हम पुनः अपनी भारतीय संस्कृति की ओर बढ़े और गाय की सुरक्षा के लिए आगे आएं, गाय को सुरक्षित करें, क्योंकि गाय की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है। और ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला समस्त संसार का आह्वान करने के लिए और गौ मात को सुरक्षित रखने के लिए और गौ मात की महिमा को गाता हुआ आपके मध्य उपस्थित हुआ है। और कैसी माँ की महिमा है, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। गौ मात की वंदना।
वंदना गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। वंदना गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। त्याग कर हिंसक प्रवृत्ति शुद्ध बुद्धि हम धरें। वंदना 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 गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। वंदना गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। दुर्बल हो रही है, शक्ति से हम क्षीण हैं। खो चुके हैं स्वास्थ्य को और रूप रंग विहीन हैं। काया दुर्बल हो रही है, शक्ति से हम क्षीण हैं। खो चुके हैं स्वास्थ्य को और रूप रंग विहीन हैं। धारे अमृत की बहा दो, रोग से हम हो परे। धारे अमृत की बहा दो, रोग से हम हो परे। त्याग कर हिंसक प्रवृत्ति शुद्ध बुद्धि हम धरें। वंदना 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 गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। वंदना गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। और कृत का धनी भारत सदा से ही रहा। पर आज एक एक बूंद का मोहताज हर शिशु हो रहा। गोदुग्ध और कृत का धनी भारत सदा से ही रहा। पर आज एक एक बूंद का मोहताज हर शिशु हो रहा। तुझसे पै माखन को पा संतान को पोषित करे। वंदना 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 गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। वंदना गौ माते अपनी तुमको हम अर्पित करें। वंदना गौ मात की। 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 હલો હલો દિવ્ય જ્યોતિ જાગૃતિ સંસ્થાન દ્વારા આયોજિત શ્રી રામકથાના આ કાર્યક્રમની અંદર પધારેલ આપ સૌ ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિની સનાતન પરંપરા મુજબ દીપ પ્રજ્વલનની વિધિને સંપન્ન કરીશું. તો તેને માટે આપણે આજે ઉપસ્થિત અતિથિગણશ્રીઓને નિવેદન કરીશું કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવીને દીપ પ્રજ્વલનની વિધિને સંપન્ન કરે. તો તેને માટે આજના
मुख्य यजमान श्री दिनेश चंद्र रामेश्वरजी अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड डीसा अमदावाद थी, श्री ज्योति प्रसाद चिडीपाल तेमज बहन श्रीमती पुष्पाबेन बिंदलजी चिडीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमदावाद थी, श्री मदनलाल राजाराम गुप्ता जी जीटीएम फैब्रिक्स अमदावाद थी, श्री राजकुमार अग्रवाल जी चिरानिया खाड़िया अमदावाद थी, श्री ढालूराम मंगलानी मणिनगर थी, श्री इंद्र कुमार भाग्या सरदार नगर थी, श्री कृष्ण सिंह गांधीनगर थी। आजना दैनिक यजमान श्रीओ श्री विद्यानंद कुमार वेस्टर्न रेलवे थी, श्री होशियार श्री प्रजापति जी अमदावाद थी, श्री राम अवध यादव श्री साई वोटर सर्विस अमदावाद थी। आजना मुख्य अतिथि गण श्रीओनु हार्दिक स्वागत करिए छीए। डॉक्टर भारद्वाज नंदगिरी महाराज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जूनागढ़ थी, महंत श्री धर्मानंद गिरी महाराज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा डंगरवाड़ा, श्री रवि भाई गज्जर विभाग प्रचारक आरएसएस, श्री हितेश भाई ठक्कर पश्चिम कर्णावती विभाग कार्यवाह आरएसएस, श्री राजेश भाई पटेल संगठन मंत्री उत्तर गुजरात विश्व हिंदू परिषद, श्री संजय जी चौहान अध्यक्ष श्री एबीवीपी गुजरात प्रांत, श्री लखुबा झाला संयोजक सामाजिक सद्भाव साबरमती भाग आरएसएस, श्री नीलेश भाई बारोट साबरमती भाग सहकारवाह, श्री सुनील भाई जोशी संपर्क प्रमुख साबरमती भाग आरएसएस, डॉक्टर जनक सिंह चौहान जागरण श्रेणी संयोजक झुंडाल नगर आरएसएस, श्री राकेश भाई पटेल झुंडाल नगर कारवा, श्री अतुल भाई मिश्रा साईनाथ कंस्ट्रक्शन चांदखेड़ा, श्री नारण्णी मेघाणी जी आप महानुभावों ने निवेदन के तेओ आगळ आवीने दीप प्रज्वलननी विधि ने संपन्न करे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। प्रभु श्री राम जी की कथा हमें संस्कृति के साथ जोड़ने वाली कथा है और आज महाराज दशरथ जी गोदान की परंपरा का निर्वाह करते हैं और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी चल पड़ते हैं प्रभु श्री राम जी को ये संदेश देने के लिए। और जिस समय प्रभु श्री राम जी को संदेश दिया और कहा आप अपने कार्यों से निवृत्त होकर उपवास व्रत इत्यादि करें क्योंकि कल प्रातः ही युवराज पद पर आपको अभिषिक्त किया जाएगा। और कहते हैं कि इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को संदेश दिया और पुनः राज्याभिषेक के कार्यों में संलग्न होने के लिए चल पड़े। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण नगरी राज्याभिषेक की बात कहीं ना कहीं सब तक पहुंच रही है, धीरे 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 धीरे, लेकिन इस संपूर्ण नगरी में कोई एक है जो कहीं ना कहीं उदास है, कहीं ना कहीं निराश है, खिन्न है, उसे राज्य अभिषेक की प्रसन्नता नहीं हुई। क्या कोई बता सकता है कि वो कौन है? जो राज्य अभिषेक की बात सुनकर जिसका मुख मलान है, वो शांत है, चुप है। क्या कोई बता सकता है? कौन है वो? मंथरा? नहीं, मंथरा तक तो अभी बात जाएगी, लेकिन अभी सबसे पहले समाचार किसे मिला है? प्रभु श्री राम जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य को प्राप्त करने के पश्चात भी प्रभु श्री राम जी चुप हैं और उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, उनके मुखमंडल पर मुस्कान नहीं आई, वो गंभीर हो गए। ऐसा क्यों? चलिए इसे समझते हैं एक घटना के माध्यम से। कहते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को जीत लिया और उस समय चाणक्य ने निश्चय किया कि इनको अब सम्राट बनाना है, तो मौर्य भूमि पर पहुंच गए। लेकिन चंद्रगुप्त उदास हैं। जिस समय ऋषि चाणक्य को पता चला, वो पहुंच गए चंद्रगुप्त के पास
जाकर कहने लगे, चंद्रगुप्त ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम सम्राट नहीं बनना चाहते? तो चंद्रगुप्त ने कहा, आप ठीक सुन रहे हैं, मुझे सम्राट नहीं बनना। आपने मुझे कहा था मैं साम्राज्य दूंगा, सम्राट बनाऊंगा, लेकिन मैं यहां जब से आया हूं एक पल अच्छे से सांस भी नहीं ले सकता। मुझे तो यहां आकर पता चला कि आपकी दृष्टि में सम्राट एक वेतन लेने वाला मात्र दास है और कुछ नहीं है। और यदि सम्राट बनने का यही सुख है तो मुझे ये नहीं चाहिए। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त अच्छा तो तुम सुखी होना चाहते हो? तो चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, क्या गुरुदेव मैं सुखी नहीं हो सकता? आचार्य चाणक्य ने उद्घोष किया, शिक्षकों को और सम्राटों को सुखी होने का अधिकार नहीं होता है। चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें राजा बनने का आश्वासन दिया था, सुखी होने का नहीं। मैंने तुम्हें राजा बना दिया है, और एक राजा तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक उसकी प्रजा सुखी नहीं है, वो सुखी नहीं रह सकता है। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो चंद्रगुप्त अपनी प्रजा को सुख दो, अपनी प्रजा में सुख बांटो, तुम भी सुखी हो जाओगे। मैंने तुम्हें सम्राट बनने का मार्ग दिखा दिया है, अब सुखी बनने का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना है, तुम्हें स्वयं ढूंढना है। और आज प्रभु श्री राम अच्छे से जानते हैं, प्रभु श्री राम जी को पता है कि जब तक आर्य भूमि का एक एक बच्चा सुखी व शांत नहीं हो जाता, तब तक वो सत्ता को पाकर, राज्य को पाकर सुखी कैसे हो सकते हैं, प्रसन्न कैसे हो सकते हैं, आनंदित कैसे हो सकते हैं। प्रभु श्री राम जानते हैं कि अभी आर्य भूमि शांत नहीं है, अभी भी राक्षसों का उपद्रव मचा हुआ है, राक्षसों का चहुंओर आतंक है, और जब तक राक्षसों का आतंक रहेगा तब तक सुखी नहीं, शांति नहीं होगी, और जब तक शांति नहीं होगी तो स्वयं राम इस पद पर बैठकर शांत कैसे रह सकते हैं। आज इतनी बड़ी सत्ता प्राप्त कर कर भी प्रभु श्री राम जी प्रसन्न नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं खिन्न हैं, कहीं ना कहीं उद्विग्न हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी राजा दिखना नहीं चाहते हैं, प्रभु श्री राम जी राजा बनना चाहते हैं। हमारे समाज की विडंबना यह है कि हर कोई पद पर आरूढ़ होकर दिखना तो जरूर चाहता है कि मुझे सत्ता मिल जाए, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता है। और प्रभु श्री राम जी राजा दिखने में विश्वास नहीं रखते, वो बनना चाहते हैं ऐसे राजा जो पर दुख को खत्म कर सकें, जो समस्त संसार को सुंदर और बैकुंठ बना सकें, जो समाज के लिए कुछ कर सके। इसीलिए वो ऐसे राजा बनना चाहते हैं। ऐसी सत्ता को प्राप्त कर वो प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी यहां पर राजा का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष रख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। उन्होंने कहा राजा कैसा होना चाहिए, एक मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने लिखा, मुख की तरह एक मुखिया को, एक राजा को होना चाहिए। जैसे मुख खाता अकेला है, लेकिन वो बांटता सभी को है, निष्पक्षता से उस एनर्जी को सब में बांट देता है। ठीक इसी प्रकार से एक राजा को भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, स्व पर केंद्रित हो गए हैं। इन स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। जब तक समाज इन स्वार्थों की जंजीरों में जकड़ा रहेगा, तब तक समाज को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। निजी स्वार्थों से, निजी मत मतांतरों से ऊपर उठना ही होगा। आप कहेंगे हमें क्या जरूरत है, हम कौन सा किसी सत्ता पर आरूढ़ हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात्र मुखिया वो नहीं होता जो पद पर आरूढ़ होता है। मुखिया तो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो अपने जीवन का है, चाहे वो घर का है, परिवार का है, नगर का है, देश का है, चाहे वो विश्व का है। प्रत्येक व्यक्ति के कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है सज्जनों, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। और यदि एक एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक दे, यदि एक एक व्यक्ति ईमानदार बनकर समाज को ऊंचा उठाने में तत्पर हो जाए,
तो वो दिन दूर नहीं जब समाज सुंदर बन जाएगा, जिसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। ऐसा समाज हम देख सकते हैं यदि एक एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर दे। लेकिन होता क्या है, हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर ही नहीं पाते हैं। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, अधिकारों की जंग अवश्य हमारे जीवन में रहती है। मुझे अधिकार चाहिए, लेकिन मुझे करना कुछ भी ना पड़े चाहे। गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, आप समाज की उच्च धरोहर हो, आपके भीतर में शक्ति है, आपके कंधों पर समाज के उत्थान का भार है। आप यह मत सोचो कि आपको क्या मिल रहा है, आप यह मत सोचो कि कोई आपको देख रहा है कि नहीं, कोई आपको क्रेडिट दे रहा है कि नहीं। महाराज श्री कहते हैं, आप समाज के उत्थान में अपना 100% झोंक दो, लगा दो अपना। ये मत देखो, ये ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, अर्पण, हमने अर्पण क्या किया है। लेकिन समाज की विडंबना है, हर व्यक्ति सोचता है मुझे क्या मिला, वो ये नहीं सोचता कि मैंने अर्पण क्या किया। अर्पण में, समर्पण में महाराज श्री कहते हैं सदगति है, सदकल्याण है। हम अपना 100 दे दें। प्रभु श्री राम अपने व्यक्तित्व से समझाना चाहते हैं, समाज के कल्याण के लिए हम स्व को पीछे रखकर परमार्थ की भावना को लेकर बढ़े, तभी समाज का उत्थान हो पाएगा। प्रभु श्री राम देखें, चाहते तो उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है, वो स्व में खुश हो सकते थे, लेकिन वो पर दुखे की जो भावना उनकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रही है, समाज की जो पीड़ा दृष्टिगोचर हो रही है, प्रभु श्री राम उस पीड़ा को स्वयं महसूस कर रहे हैं। वो ये नहीं महसूस कर रहे कि आर्य भूमि की संतानें पीड़ित हैं, वो महसूस कर रहे हैं वो पीड़ा उनकी नहीं, ये मेरी है। और जब तक मैं इन पीड़ाओं का हरण नहीं कर लेता, तब तक मैं सत्ता पर आरूढ़ नहीं हो सकता, मैं सत्ता पर नहीं बैठ सकता। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, ऐसा है प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व। सज्जनों, गुजरात के ही एक बहुत बड़े संत, कवि, भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता जी। उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है और उस भजन में बहुत सुंदर भावों को व्यक्त करते हुए कहा है स्व से परमार्थ की यात्रा कैसे करनी है। उन्होंने कहा, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने जे। वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा का हरण करना जानता है, दूसरे की पीड़ को महसूस करता है। और उन्होंने अपनी रचना में बहुत सुंदर लिखा और वह क्या प्रेरणा देते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे।
सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे। मन मारे राम नाम शो ताने रे लागे, सकल तीरथ तीना तन मारे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे। आज प्रभु श्री राम जी भी स्व कई नहीं पर हित की सोच रहे हैं, और मन में विचार आया, हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, और राजा मैं अकेला बन जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। आज प्रभु श्री राम प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि वह संपूर्ण आर्यावर्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें शांत करना चाहते हैं। और इधर प्रभु श्री राम जी गहन गंभीर अवस्था में हैं, और उधर महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हैं। और संपूर्ण नगरी में ये बात फैल गई कि कल प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक होगा, और चहु और आनंद और उल्लास छा गया। मानो मार्गों पर इत्र छिड़का जाने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी, ब्राह्मण आने लगे, गीत गाए जाने लगे। और वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जिस समय मंथरा ने अटारी पर चढ़कर देखा, अरे ये क्या, सारी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है और ना ही कल कोई उत्सव है, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उन्होंने कौशल्या जी की दासी से पूछा, आज सभी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तो जिस समय ऐसा प्रश्न किया तो कौशल्या जी की दासी ने कहा, अरे मंथरे तुम्हें नहीं पता,
कल राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना है और ये उसी की प्रसन्नता है। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जिस समय मंथरा ने सुना तो मंथरा का मन खिन्न हो गया, ईर्ष्या की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि रात ही रात में सारा कार्य बिगड़ जाए। और इसी मन की मंशा को लेकर वो चल पड़ती है रानी कैकेयी के प्रकोष्ठ की ओर और मौन है, कुछ नहीं बोल रही है। जिस समय रानी कैकेयी ने मंथरा को ऐसे मौन देखा तो व्यंग करते हुए कहा, मंथरा यूं तो सारा दिन बोलती रहती हो, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? क्या लक्ष्मण से डांट पड़ी है इसीलिए मौन हो? तो मंथरा मौन है, कुछ नहीं बोल रही है, शांत। कैकेयी ने पुनः प्रश्न किया, कहने लगे, अरे कुब्जे कुछ तो बोलो, अरे महाराज दशरथ तो कुशल है ना, अरे मेरा पुत्र राम कैसा है, वो तो ठीक है ना? जिस समय मंथरा ने ऐसा सुना क्रोधित होकर कहने लगी, रानी राम के अतिरिक्त और कुशल किसी की हो ही नहीं सकती है। मैं अभी सुनकर आ रही हूं महाराज दशरथ जी कल राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। जिस समय रानी कैकेयी ने सुना तो मुख पर मुस्कान आ गई, अरे ये तुमने बड़ी शुभ बात सुनाई है। जल्दी से हीरे का हार जो गले में था मंथरा के हाथ में दे दिया तो मंथरा ने उसे जमीन पर पटक दिया। तो जिस समय रानी कैकेयी ने देखा, कहने लगी, मंथरा ये कैसा व्यवहार है? कल राम राजा होंगे, इसमें तुम्हें क्या? तो मंथरा ने कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूं, कल राम राजा हों या भरत राजा हों मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं सुनकर आ रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सुनकर आ रही हूं कल राम राजा होंगे और भरत को जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हें उम्र भर महारानी कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। रह लोगी? जिस समय ऐसी बात रानी कैकेयी को कही तो पुत्र मोह प्रबल हो गया। भविष्य की आकांक्षाएं, भविष्य की इच्छाएं और भविष्य के जो भय हैं वो सामने चित्रित हो गए, दिखने लग गए, विचलित हो गई। कहने लगी, मंथरा मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने भरत के लिए ऐसा नहीं चाहती। मुझे बताओ, इस संपूर्ण नगरी में अब तुम ही मेरी अपनी हो, तुम ही मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकती हो। सभी तो षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रानी कैकेयी ने अपने जीवन का भार मंथरा के कंधों पर डाल दिया और मंथरा ने उस भार का वहन किया। कहने लगे, रानी चिंतित मत हो, मेरे पास एक युक्ति है, मुझे स्मरण है, शायद तुम्हें याद नहीं है। महाराज दशरथ के पास 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं, जाओ और उन वरदानों को मांग लेना। रानी कैकेयी अबोध बालक की तरह, मंथरा इस समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं उन 2 वरदानों में मांगूंगी क्या? तो मंथरा ने कहा, वो भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगी कि उन वरदानों में तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हें क्या मांगना चाहिए। और कैकेयी जाने लगी तो मंथरा ने रोक दिया, ऐसे नहीं, कोप भवन में जाओ, इन आभूषणों का परित्याग कर दो, विलाप करो और जिस समय महाराज दशरथ तुम्हारे पास आए तो उनकी किसी भी बात को स्वीकार मत करना, पहले राम की सौगंध ले लेना, फिर अपने 2 वरदान मांगना। कहते मंथरा ने सब समझा दिया और रानी कैकेयी चल पड़ी कोप भवन की ओर। और इधर महाराज दशरथ जी अत्यंत आसक्ति है उनकी रानी कैकेयी के साथ और मन में सोच रहे हैं, आज ये शुभ समाचार सबसे पहले किससे बांटना है? रानी कैकेयी के साथ ही बांटना है, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आसक्त है उन पर। और जिस समय कक्ष में पहुंचे तो देखा वहां तो रानी कैकेयी ही विद्यमान नहीं है। प्रतिहारियों से पता चला वो तो कोप भवन में है। तो एक क्षण के लिए महाराज दशरथ जी सन्न हो गए, पहुंच गए कोप भवन में। और जिस समय कोप भवन में रानी कैकेयी को जमीन पर गिरे हुए देखा, विलाप करते हुए देखा तो हृदय कांप गया। जल्दी से रानी कैकेयी के समीप पहुंचे, कहने लगे, देवी ये कैसे वस्त्रों को पहना है? उठो, मुझे बताओ तुम्हें क्या पीड़ा है? किस राजा ने तुम्हारा अपमान किया है, उसे रंग बना दूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? जिस समय रानी कैकेयी ने सुना तो खिन्न हो उठी।
क्रोधित स्वर में कहने लगी, महाराज जब देखो मांग 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 करते रहते हैं, आज तक कभी दिया कुछ भी नहीं। अभी मेरे वरदान भी आपके पास धरोहर के रूप में पड़े हैं, पहले आप वो वरदान दे दीजिए, उसके पश्चात कहिएगा कि मांगो क्या चाहिए। महाराज दशरथ जी ने कहा, अरे देवी, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जो चाहे मांग लो, 2 क्या 4 वरदान मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं जानता हूं जब ये प्रसन्नता की बात मैं तुमसे बांटूंगा तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। तो रानी कैकेयी ने कहा, मुझे 4 वरदान नहीं, मुझे मात्र 2 वरदान चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए। तो उस समय रानी कैकेयी ने कहा, पहले आप राम की सौगंध खाएं कि जो मैं वरदान चाहती हूं वो आप मुझे देंगे। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, ऐसे ही होगा। और उस समय रानी कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगते हुए कहा, महाराज यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे पहले वरदान में राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक चाहिए। कहते जिस समय महाराज दशरथ जी ने ऐसे सुना तो ऐसे लगा ये क्या हो गया। कहने लगे, रानी ये उपहास का समय नहीं है, कल मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा और तुम भरत के लिए राज्याभिषेक की याचना कर रही हो। तो रानी कैकेयी क्रोधित स्वर में बोली, क्यों, मैं आपकी विवाहिता नहीं हूं या भरत आपका पुत्र नहीं है, मुझे अपने पहले वरदान में यही चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। महाराज दशरथ जी सोच में पड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया, मेरे राम को तो राज्य का लोभ ही नहीं है। लोभी न रामू राजपद बहुत भरत समुप्रीत। उनको भरत से बहुत प्रेम है। यदि कल राम के स्थान पर भरत भी राजा बन जाएंगे तो राम को प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि उनके हृदय में लोभ नहीं है, कुछ पाने की कामना नहीं है। अपने पुत्र की ऐसी छवि का स्मरण किया तो मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा पुत्र है मेरा। कहने लगे, रानी कल ऐसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो, कल राम के स्थान पर मैं भरत का राज्याभिषेक करूंगा। मांगो, तुम्हें दूसरे वरदान में क्या चाहिए। कहते जिस समय रानी कैकेयी ने सुना उसी समय कहा, पहले में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए, राघव के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए मुझे। इसके अतिरिक्त मैं और कोई अभिलाषा नहीं रखती हूं। जिस समय 14 वर्षों का वनवास सुना, महाराज दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसे लगा मानो उनके हृदय पर वज्र आघात हो गया हो, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। रानी, तुम मेरे प्राण मांग लेती, मैं वो भी तुम्हें दे देता, लेकिन आज तुमने मुझसे क्या मांग लिया। मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम तो जानती हो। यदि राम वन को चले गए तो मेरे जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं तो राम के साथ ही जीवित हूं। ऐसा मत कर, कुछ और मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, ये संपत्ति, ये राज्य मांग ले, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास मत दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी अत्यंत पीड़ित हैं। उनके हृदय में पीड़ा है। वो जो राग है ना उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में, वो उनको पीड़ा प्रदान कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज दशरथ जी की आसक्ति प्रभु श्री राम जी से इस जन्म की आसक्ति नहीं है, ये जन्मों जन्म की आसक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ के पूर्व जन्म का विवरण हमारे समक्ष रखते हैं। कहते कि पूर्व जन्म में महाराज दशरथ जी मनु थे और मनु के पास सब कुछ था, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, आज्ञाकारी प्रजा, पुत्र, पत्नी, सब था। लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ होते हुए भी महाराज मनु के जीवन में वैराग्य नहीं था। और एक दिन महाराज मनु बैठे विचार कर रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं है। और मन में ऐसे भाव कर उसी समय सोचते हैं, क्यों ना मैं तपस्या करूं, तप करूं।
और वन में जाने का निर्णय ले लेते हैं। कहते जिस समय महाराज मनु वन में जाने के लिए तत्पर हो उठे, अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लिया और चल पड़े वन में, जाकर तपस्या की। और जिस समय भगवान विष्णु की आराधना की तो एक दिन स्वयं साक्षात भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए। जिस समय भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए, उन्होंने कहा, मांगो मनु, क्या चाहिए? क्या मोक्ष के अभिलाषी हो? मोक्ष चाहिए? तो जिस समय मनु ने सुना, दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे यह बताएं कि क्या वैराग्य के बिना मोक्ष मिल सकता है? तो प्रभु ने कहा, नहीं, मोक्ष के लिए तो वैराग्य की आवश्यकता होती है। जिस समय प्रभु ने ऐसा कहा तो महाराज मनु ने एक और प्रश्न किया, प्रभु आप तो जानते हैं मेरे जीवन में तो वैराग्य है ही नहीं, मेरे जीवन में तो राग ही राग है, तो मैं मोक्ष का अधिकारी ही नहीं हूं। तो प्रभु ने कहा, यदि अधिकारी नहीं हो तो तपस्या का फल क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं जानता हूं ये राग जो है ना, ये बंधन का कारण है, लेकिन मैं इस राग का सदुपयोग करना चाहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में वैराग्य तो है नहीं। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनु तुम इस राग का सदुपयोग कैसे करोगे? उन्होंने कहा, प्रभु यदि राग बांधने का काम करता है तो मैं इस राग से आपको बांधना चाहता हूं, इससे बड़ा राग का सदुपयोग और कोई हो ही नहीं सकता। आप मेरे पुत्र बनकर आ जाएं, यही मेरे राग का सदुपयोग है, मैं आपको पुत्र रूप में पाना चाहता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वही राग वही अनुरक्ति महाराज मनु की दशरथ रूप में भी विद्यमान रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यूं तो प्रभु के साथ तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। हमारे और उनके अनेक नाते हैं, चाहे कुछ भी मान लें, लेकिन संसार से विमुख होकर ईश्वर के साथ अपने मन को सायुज्य करना है, जोड़ना है, तभी जीवन में आनंद और शांति आ पाएगी, उससे पहले नहीं। संत नारायण हुए हैं, उन्होंने कहा यदि राग करना है तो भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में करो, अनुराग करना है तो भी प्रभु श्री राम जी के चरणों में करो, क्योंकि संसार के साथ राग करेंगे, संसार के साथ राग के बंधन में बंधेंगे तो क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी, हम बंधनों में जकड़े जाएंगे। लेकिन यदि अनुराग, वो राग, वो अनुरक्ति, वो प्रेम केवल और केवल प्रभु श्री राम जी के साथ होगा तो वो राग भी मोक्ष तक ले जाएगा, वो बंधन मुक्त कर देगा। इसीलिए उन्होंने एक भजन में अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहा, राम से अनुराग करिए, राम से अनुराग। ऐसे प्रभु से अनुराग करो जो कण कण में विद्यमान है, जो ब्रह्मांड का संचालक है, जो ईश्वर हैं। और वे अपनी वाणी में क्या लिखते हैं, आइए उन्हीं की रचना को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। राम से अनुराग करिए करिए, राम से अनुराग 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 करिए, राम राग जो राम में है, राग जो है कलश अमृत भरा, ये है
अमृत भराए तीर्थ में प्रयाग जो राम से अनुराग करी राम से अनुराग करी राम से अनुराग करी। जीव में धड़कन वही जीव में धड़कन वही अग्नि में है आग जो अग्नि में है आग जो भक्ति की गंगा है बहती भक्ति की गंगा है बहती नित बसंत फाग दो राम से अनुराग करी राम से अनुराग करी राम से अनुराग करी। शक्ति के हैं पुंज वो तो शक्ति के हैं पुंज वो तो मोह संग वैराग दो मोह संग वैराग दो राम में अनुरक्त रहिए राम में अनुरक्त रहिए राम में अनुरक्त रहिए वस्तु में है स्वाग दो राम से अनुराग करी राम से अनुराग करी राम से अनुराग करी राम में है राग जो राम में है राग जो है कलश अमृत भराए है कलश अमृत भराए तीर्थ में प्रयाग जो
अनुराग करिए राम से, राम से, राम से अनुराग करिए। आज महाराज दशरथ जी के भीतर में अनुरक्ति है राम को लेकर और अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं, विह्वल हो उठे, जमीन पर गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कहने लगे, हे रानी, समस्त सुखों को मांग ले, लेकिन मेरे जीवन से राम को विलग मत कर। महाराज दशरथ जी बहुत प्रयास करते हैं रानी कैकेयी को समझाने का, लेकिन रानी कैकेयी को समझ नहीं आती। जिस समय देखा महाराज दशरथ जी ने कि रानी को समझ नहीं आ रही है, उसी समय एक शब्द बोला। कहने लगे, हे रानी, यदि कल प्रातः होते ही राम वन को चले गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। महाराज दशरथ जी को विश्वास है कि यदि मैं ऐसा कहूंगा, यदि ऐसा हुआ तो ये अपने विचारों को बदल देगी, यही सोचकर, क्योंकि कौन स्त्री होगी जो सौभाग्यशालिनी नहीं बना रहना चाहती। जिस समय रानी कैकेयी ने ऐसा सुना, लेकिन कठोर हृदय वैसी की वैसी रही, बाबा कहते हैं। महाराज दशरथ जी देख रहे हैं कि अब रानी कैकेयी कहेगी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, आप अपने प्राणों को रखें, मुझे आप प्रिय हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज दशरथ जी मौन दृष्टा बनकर देख रहे हैं। तो रानी कैकेयी ने कहा, महाराज, आप कहते हैं कि प्रातः काल अगर राम वन को चले गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मैं कहती हूं यदि नहीं गए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। तो महाराज दशरथ जी ने प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से देखा, हे रानी, तुम किसकी मृत्यु चाहती हो, मेरी या अपनी? तो रानी कैकेयी ने बड़ी चतुराई से कहा, महाराज, यदि मेरी मृत्यु होगी तो आपके कुल पर कलंक ही लगेगा, लेकिन यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आपको कीर्ति मिलेगी। जिस समय महाराज दशरथ जी ने ऐसा सुना, मन खिन्न हो गया। उसी समय रानी कैकेयी से जो आसक्ति थी, जो मोह था, वो टूट गया। सारी रात्रि विलाप करते हुए निकल गई, लेकिन रानी कैकेयी कठोर हृदय रही। जिस समय प्रातः काल हुआ, सभी ने देखा महाराज दशरथ जी तो अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसी समय सुमंत्र जी जाते हैं, भीतर देखते हैं कि महाराज दशरथ जी तो जमीन पर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, दयनीय स्थिति में हैं। उसी समय रानी कैकेयी ने आदेश दिया, जाओ राम को बुलाकर लाओ। और सुमंत्र जी चल पड़े राम को लेकर आने के लिए। मेरे प्रभु श्री राम तीव्र गति से अपने पिता के कक्ष में प्रवेश करते हैं, और जिस समय अपने पिता को जमीन पर लेटे हुए देखा, रुदन करते हुए देखा, तो मेरे प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, माँ, मुझे बताओ मेरे पिता को क्या पीड़ा है। मैं अपने पिता की पीड़ा का हरण करना चाहता हूं, मुझे बताओ इन्हें कौन सा दुख है। मैं जानता हूं मेरे पिता मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप तो मेरी मां हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मुझे बताओ मेरे पिता को कौन सा दुख है। जब कैकेयी ने ऐसा सुना, कहने लगी, राघव, मैंने महाराज दशरथ से धरोहर के 2 वरदान मांगे हैं, बस ये वही देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, माँ, अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अपने पिता महाराज के लिए। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रानी कैकेयी ने 2 वरदान बता दिए। पहले में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए ही 14 वर्षों का वनवास। बाबा कहते हैं, मेरे प्रभु का चरित्र देखिए। जिस समय सुना, उस समय माँ से कहने लगे, माँ, बस इतनी सी बात। मैं अपने भरत के लिए, अपने पिता के लिए 14 वर्ष तो क्या, मैं संपूर्ण जीवन वन में रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने पिता को ऐसे रोता हुआ, रुदन करता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम चाहते तो तर्क दे सकते थे, विचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई तर्क, कोई वाद, कोई अपवाद नहीं किया। उन्होंने सहर्ष 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार कर लिया और उनके मुखमंडल पर तनिक भी कोई उदासी, कोई निराशा, कोई हताशा या उनका मुख मलान नहीं हुआ है। वाल्मीकि जी कहते हैं यही तो प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व है, यही प्रभु श्री राम जी की शोभा है, जो राज्य अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही छिन जाने पर मुख मलान होता है। वो कहते हैं मेरे प्रभु तो स्थित प्रज्ञ हैं, वो सदैव सम रहते हैं, सदैव सम रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखेष्वनु द्विग्न मनाह सुखेषु विगत सप्रूह, जो ना सुख में सुखी होता है ना दुख में दुखी होता है, जो सदैव आत्मा में रमण करता हुआ आनंद की अवस्था में रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। आज प्रभु श्री राम जी के इस रिस्पॉन्स ने, प्रभु श्री राम जी की इस प्रतिक्रिया ने जो बड़ी सहज थी, जिसमें सुकून था, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यदि प्रभु श्री राम वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उनकी इतनी दिव्य झांकी हम कैसे देख पाते? शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन में अनंत घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। घटनाएं तो आती हैं, लेकिन उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। घटनाएं हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। हम कच्चे हैं कि पक्के हैं, हम सधे हुए हैं कि नहीं सधे हुए। यदि छोटी सी बात पर हम विचलित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि अभी हमें अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य एक बात कहा करते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं ईश्वर आपको परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों पर आपने प्रतिक्रिया कैसी करनी है ये आप पर निर्भर करता है। ये चुनाव आपका है। ईश्वर हमें भांति भांति की परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है। और कोई परिस्थिति, कोई विपदा, कोई घटना हमें विचलित नहीं कर सकती जब तक उन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक वो घटनाएं हमारे जीवन में नहीं आ जाती हैं। जहाज समुद्र में चलता है तो यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक लगाता है, लेकिन यदि वो जल जहाज के बीच में आ जाए तो वो डूब जाता है। गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, कोई नकारात्मकता, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं अनुमति नहीं देते उस नकारात्मकता को अपने जीवन में आने की। तब तक आप विचलित नहीं हो सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है, मन की स्थिति ऐसी है, मन का स्वभाव ऐसा है, वो विचलित रहता है, वो उद्विग्न रहता है, वो भटकता रहता है। और ऐसे अशांत उद्विग्न मन के साथ हम सही निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या आपने कभी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को भोजन करते हुए देखा है? और भोजन कर भी ले तो क्या वो भोजन सुपाच्य है? नहीं है। ऐसे ही अशांत मन, विचलित मन कभी भी ना तो सही निर्णय ले सकता है और ना ही सही रिएक्शन दे सकता है। उसके लिए मन के शांत होने की आवश्यकता है। आप देखिए समाज में ये अशांति का कारण हमारा ये उलझा हुआ, बिखरा हुआ मन ही तो है। आज हम अपने बिखरे हुए मन को संभालने के लिए, सहेजने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितने सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं कि किसी तरह से ये बिखरा हुआ मन केंद्रित हो जाए, शांत हो जाए, सही दिशा में लग जाए। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के लिए हम सुनते हैं, उसके बाद ये फिर बिखर जाता है, ये फिर उलझ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मन की प्रवृत्ति है। यदि आप बर्फ के एक टुकड़े को फ्रिज से बाहर निकाल दे तो कुछ समय के पश्चात वो पानी बन जाएगा।
यदि आप चीनी और नमक को पानी में डाल दें तो कुछ समय के पश्चात वो उसमें घुल जाएगी, पानी बन जाएगा। साधारण सी दिखने वाली इन घटनाओं के पीछे विज्ञान जगत का एक नियम काम करता है, जिसे जर्मन के वैज्ञानिक रुडोल्फ ने नाम दिया एंट्रोपी का। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि विश्व में जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो उनकी टेंडेंसी है, उनकी जो वृत्ति है, वो बिखराव की है, वो बिखरने की वृत्ति है। आप यदि गर्म पानी के गिलास को कमरे में रख दें तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे वो ठंडा होने लग जाएगा और वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, उस तापमान के साथ तालमेल बना लेगा। कैसे बना लेगा? क्योंकि जिस गर्म अणुओं ने उसे रोक रखा है, संगठित कर रखा, वो धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं। ये वृत्ति है। और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं केवल वस्तुओं की टेंडेंसी ऐसी नहीं है बिखराव की, व्यक्ति के मन की टेंडेंसी भी बिखरने की है, उसके विचार की भी टेंडेंसी बिखरने की है, चित्त की भी बिखरने की है। हम बिखरे रहते हैं, हम उलझे रहते हैं, लेकिन विचारणीय बात है इस बिखराव को, इस टूटन को कैसे संगठित किया जाए, कैसे स्टेबल किया जाए, प्रश्न यह है। वैज्ञानिक कहते हैं यदि आप किसी वस्तु के बिखराव की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो थर्मोडायनामिक का सिद्धांत कहता है उसके लिए आपको बाहर से बल अर्थात फोर्स लगानी होगी, तब ऐसा होगा। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने मन, अपने विचार, अपने चित्त से स्वयं जूझ नहीं सकते हैं, उसे स्थिर नहीं कर सकते हैं। अपने बिखरे हुए मन को स्टेबल करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें भी एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो हमें व्यवस्थित कर दे, हमारे निराशा से घिरे हुए मन को उठा दे, हमें उत्साह भर दे, हमें सही दिशा दे, हमें सकारात्मकता प्रदान करे। और वो शक्ति, वो बल कोई और नहीं होता है, स्वयं सद्गुरु का बल होता है, वो गुरु का बल होता है। और हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध में खड़ा है, अपनों को सामने देखा, मोहग्रसित हो गया। और उसके जीवन में भी एंट्रोपी का नियम लागू हो गया। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। गांडीव गिर गया है, मन विह्वल है, मुख सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जिस समय ऐसा अपने आप को महसूस किया तो समय कहा, हे माधव, मैं शिष्य रूप में आपके चरणों में आ गया हूं, इस मेरे चंचल मन की वृत्तियों को रोक दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं अपने मन से अत्यंत विह्वल हूं, अत्यंत दुखी हूं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस चंचल मन की चंचलता को मिटाने का एक ही तरीका है। जब तुम्हारा ध्यान यहां केंद्रित होगा, जब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करोगे, तो तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियां, बिखरा हुआ मन यहां ब्रह्मरंध्र में, भ्रिकुटी में केंद्रित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु कैसे? तो उन्होंने कहा, पश्य में पार्थ रूपाणी शत शोथ सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, मेरे रूप को देख, मेरे विराट स्वरूप का दर्शन कर। जब यहाँ तत्व में तुम मेरे प्रकाश तत्व का, विराट स्वरूप का दर्शन करोगे तो तुम्हारा बिखरा हुआ मन स्वतः ही यहाँ केंद्रित हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने मात्र चर्चा नहीं की, मात्र समझाया नहीं, बल्कि वो तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकट कर दिया। और जिस समय वो तत्व ज्ञान प्रकट हुआ, वही मोहग्रसित अर्जुन गांडीव लेकर खड़ा हो गया। प्रभु, मैं धर्म की संस्थापना के लिए सज्ज हूं, मुझे बताइए मेरे लिए क्या आ गया है। मन की चंचलताएं, मन की समस्याएं जितनी भी हमारे जीवन में घर कर चुकी है, उसका एक ही समाधान है, और वो समाधान है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो हमारे बिखरे हुए मन और वृत्तियों को केंद्रित कर देता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं इस ज्ञान की आवश्यकता है। और जब तक ये ज्ञान जीवन में नहीं आएगा, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और अपने मन को संसार से हटाकर ईश्वर की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा ही तो हमें समय समय पर हमारे संत, हमारे महापुरुष देते आते हैं। और वो कहते हैं अपने मन की चंचलता को मिटाने के लिए ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ दो। जिस दिन आपका मन ईश्वर के साथ जुड़ गया तो समझ लीजिएगा आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम भजन कर मनवा तेरा, जीवन है किस काम का। संत कहते हैं मन यदि भजना है तो प्रभु के नाम को भज, जहाँ सारी समस्याओं का समाधान है। संसार के पीछे क्यों भागता है? और एक भक्त
समस्त मानव जाति को प्रेरणा देता हुआ क्या कहता है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। भजन कर मनवा तेरा, राम भजन कर मनवा तेरा, जीवन है किस काम का, जीवन है किस काम का, दुख दर्द सब मिट जाएंगे, दुख दर्द सब मिट जाएंगे, ध्यान करो प्रभु राम का, ध्यान करो प्रभु राम का, ध्यान करो प्रभु राम का। जय जय राम सीता राम, 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 राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय हाथ ऊपर जरा दोनों ये सीता बात। राम, जय जय राम सीता राम। करुणा के सागर हो प्रभु जी, सबको राह दिखाते हो, पाप कपट छल छिद्र मिटाकर अपनी शरण लगाते हो, निर्मल मन उसका हो जाए, निर्मल मन उसका हो जाए, भजते हैं जो आठों या, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम दोनों हाथ सीता ऊपर जरा, राम, ये जय बात। जय राम सीता राम, जय 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 जय राम सीता राम, राम सीता राम, जय जय 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 राम सीता राम। चिंताओं की धूप हो तीखी, ओढ़ प्रभु की चदरिया तू, चलते चलते राह जो भटको, थाम लो प्रभु की अंगुलिया तू, काहे को हो बैठा बोझिल, काहे को हो बैठा बोझिल, ले सहारा नाम का, जय
हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? प्रभु श्री राम में अपने मन को रमा लेना, प्रभु श्री राम में अपने मन को लगा देना। लेकिन ये मन अपने आप तो राम के चरणों में रमेगा नहीं, इसके लिए तो आत्मज्ञान की आवश्यकता है और उसके लिए पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना होगा। तभी हमारा क्रिया, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा आचरण सब मर्यादित हो पाएगा, ये तभी संभव हो पाएगा। और आज प्रभु श्री राम जी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा समझाते हैं अपने जीवन चरित्र के माध्यम से कि चाहे कैसी भी समस्याएं, विकट समस्याएं आ जाएं, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोते हैं। उन परिस्थितियों का स्वागत करना आना चाहिए हमें, उन परिस्थितियों का हमें स्वागत करना चाहिए। और इधर प्रभु श्री राम जी का मुख मलान नहीं है, मुख पर मुस्कान है, प्रसन्नता है और चल पड़े अपनी माँ कौशल्या के भवन की ओर। कहते कि जिस समय माँ कौशल्या के भवन में पहुंचे तो माँ ने कहा, राम समय बहुत कम है, शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, अपने कार्यों से निवृत्त हो जाओ। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने सुना, कहने लगे, माँ राज्याभिषेक होने वाला है? अरे मेरे पिता ने तो राज्य का बंटवारा कर दिया है और इतना अच्छा बंटवारा किया है कि अयोध्या का राज्य मेरे छोटे प्रिय भाई भरत को दे दिया है और मुझे वन का राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू। प्रभु श्री राम जी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो ऐसी स्थित प्रज्ञता को हमारे समक्ष परिलक्षित कर सकता है? धन्य है प्रभु। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। उन्होंने कहा मुझे तो मिल गया सब कुछ, क्योंकि उन्हें वो वन लग ही नहीं रहा है। वो वन को वन की दृष्टि से देख ही नहीं रहे। मुझे लगता है वन गमन की इससे अच्छी परिभाषा और कोई हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू, मैं तो राजा बन गया, इसी क्षण राजा बन गया। माँ मुझे अनुमति दो, मुझे आज्ञा दो, समय आ गया है, अपने राज्य में जाने का समय आ गया है, मुझे वन में जाना है। और कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने जिस समय माँ के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया, और उसी समय श्री जानकी जी चरणों में गिर पड़ी। श्री जानकी जी ने कहा, हे नाथ, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप मुझे अनुमति दें। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज प्रभु श्री राम जी के साथ चलने के लिए तत्पर हो उठे। प्रभु श्री राम जी ने अपने राजसी रूप का परित्याग किया और वल्कर वस्त्र धारण कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज प्रभु श्री राम जी ने पहुंच गए पिता दशरथ से विदा लेने, और जिस समय विदा लेने के लिए पहुंच गए, पिता विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनके नेत्रों में अश्रुधारा है। और जिस समय अपने पुत्र को ऐसे वेश में देखा, ऐसे रूप में देखा, तो मन उद्विग्न हो उठा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कहने लगे, राम, तुम्हें मेरे वचनों का निर्वाह करने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसी अयोध्या भूमि में रहो, तुम्हें वन नहीं जाना है। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम वन को चले जाओ। और इतना कहकर महाराज दशरथ जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु श्री राम आगे आए, अपने पिता के दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहने लगे, पिताश्री, जो वचन आपने दिए हैं मैं उसका निर्वाह अवश्य करूंगा, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। मुझे अनुमति दें, मेरे जाने का समय आ गया है। और उसी समय अपने पिता को प्रणाम किया तो पिता ने कसकर हाथ पकड़ लिए। कहने लगे, राम, यदि तुम चले गए तो मैं जानता हूं मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कुछ क्षण और मेरी आंखों के सामने खड़े रहो, मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहता हूं। ना जाने ये घड़ी, ये पल मुझे पुनः प्राप्त हो चाहे ना हो। इतना कहते हुए महाराज दशरथ जी बेबल हो गए। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़ते हैं वन की ओर। कहते जैसे ही अपने राजभवन से बाहर निकले, समस्त अयोध्या आज द्वार पर खड़ी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। सभी चाहते हैं प्रभु श्री राम वन में ना जाएं। सभी चाहते हैं प्रभु श्री राम यहीं रुक जाए अयोध्या में, क्योंकि राम अगर अयोध्या में नहीं है तो अयोध्या अत्यंत सूनी है। आज सभी विचार करते हम भी प्रभु श्री राम जी के साथ चलेंगे।
प्रभु सबको समझाने का प्रयास करते हैं, ये वनवास मेरा है, आप लोगों का नहीं है, आप यहीं धैर्य धारण करो, मैं 14 वर्षों के पश्चात लौट कर आऊंगा। और प्रभु श्री राम जी रथ पर आरूढ़ हो गए। जिस समय समस्त अयोध्या वासियों ने देखा प्रभु श्री राम तो जा ही रहे हैं, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी भी साथ में हैं, तो श्री जानकी जी को ऐसे रूप में देखकर समस्त अयोध्या वासी विह्वल हो उठे। जिस श्री जानकी जी को हमने दुल्हन के रूप में देखा था, जो हमारे राज्य में खुशियों को लेकर आई थी, आज वो ऐसे वेश में इस राज्य से प्रयाण कर रही है। आज समस्त अयोध्या वासियों के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और सभी आज प्रभु को रोकने का प्रयास करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या वासियों के मन की वेदना को, मन की पीड़ा को लिखते हुए बहुत सुंदर एक रचना लिखते हैं। उन्होंने कहा, जिस समय अयोध्या वासियों ने श्री जानकी जी को ऐसे रूप में देखा तो मानो ऐसे लगा जैसे हृदय पर वज्र आघात हो गया हो। और कैसी स्थिति है, कैसा दारुण दृश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की एक रचना के माध्यम से श्रवण करते हैं। संग सिया चली, जब ही रघुपति संग सिया चली, बिकल वियोग लोग पुरतिया कहे, बिकल वियोग लोग पुरतिया कहे, अति जब ही रघुपति संग सिया चली, जब ही रघुपति संग सिया चली। विष फलनी फली, को कहे कुल कुबिनी के कई, दुख विष फलनी फली, जब ही रघुपति संग सिया चली, जब ही रघुपति संग सिया चली। हो की कठोरता, तेहि दिन दल की दली, तुलसी कुलिस हो की कठोरता, तेहि दिन दल की दली, जब ही
रघुपति संग सिया चली जब ही रघुपति संग सिया चली बिकल वियोग लोग पुरतिया कहीं बिकल वियोग लोग पुरतिया कहीं अति अन्यावली जब ही रघुपति संग सिया चली जब ही रघुपति संग सिया चली रघुपति संग सिया चली रघुपति संग सिया चली। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी, श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं वन की ओर। और वन में मार्ग में उन्हें भक्तों से उनकी भेंट होती है, ऋषियों से, संतों से। और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम वन में भक्तों का उद्धार करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए और राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए चल पड़ते हैं, एक अभियान के लिए, एक विशेष लक्ष्य के लिए। और विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रभु वन में पहुंचते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी एक प्रतिज्ञा का विवरण देते हुए कहते हैं कि प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की, उनका प्रण है कि मैं राक्षसों का अंत करूंगा और ऋषि मुनियों का त्राण दूंगा, उनको उनका कल्याण करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, बाबा हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के जो चरण हैं वो बड़ी तेज गति से वन की ओर बढ़ रहे हैं, आखिर कारण क्या है? जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी से ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, कारण तो एक ही है ना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यही कारण है, वो भक्तों को त्राण देने के लिए, संतों को त्राण देने के लिए और राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए आज प्रभु श्री राम जी के जो चरण हैं वो बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु का प्रण है ये कि जब जब भी भक्तों पर विपदाएं आएंगी, प्रभु का प्रण है जब जब भी संकट आएंगे तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए आऊंगा। परम पिता की परम शक्ति पर गर है तुझको विश्वास, तेरे हर संकट को वो आकर करेंगे नाश। जब जब भी संकटों में हम अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि हम भक्त हैं तो वो प्रभु स्वयं आएंगे चलकर और हमारे संकटों से हमें मुक्त करवा देंगे, हमें संकटों से निवारण करवा देंगे। प्रभु आते हैं और आज भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु स्वयं वन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्रण को पूरा करना जानते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये मेरे प्रभु के वो चरण हैं जो भक्तों के उद्धार के लिए निकले हैं, ये वो चरण हैं जो भक्तों का कल्याण करने के लिए आतुर होकर चल पड़े हैं। और ऐसे आतुर हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु तो अपने भक्तों के लिए सृष्टि के नियमों को बदल देते हैं, सृष्टि के नियमों को परिवर्तित कर देते हैं। और जिस समय एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की ऐसी महिमा गा रहे थे अपने संत मंडली के साथ, तो एक भक्त उनके सामने बैठा। उन्होंने कहा, बाबा आप जब देखो प्रभु भक्तवत्सल प्रभु, भक्तवत्सल प्रभु, आप प्रभु की बड़ी महिमा गाते हैं और आप हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिल्कुल, वो तो सृष्टि के नियम भी बदल देते हैं। तो उस भक्त ने कहा, बाबा क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रभु ने किसी युग में अपने भक्त के लिए सृष्टि के नियम बदल दिए हों? ये तो असंभव जान पड़ता है। क्या कभी ऐसा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने जो कह दिया आपने मान लिया, लेकिन आपने कभी उसका प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं भगवान क्या करते हैं?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रचना में एक भक्त का विवरण देते हैं, और वो भक्त कोई और नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण हो आया, जिस समय वो ध्यान की गहराइयों में उतरे तो उन्हें किस भक्त का स्मरण हुआ? भक्त प्रहलाद का स्मरण हुआ। उन्होंने कहा प्रभु ने कैसे सृष्टि का नियम बदला था, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु कैसे आतुर हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथ में खड़ताल पकड़ी, प्रभु का स्मरण करते हुए हमें ले गए सतयुग की यात्रा करवाने के लिए। तुलसीदास जी बताते हैं कि भक्त प्रहलाद यूं तो बहुत छोटा सा नन्हा सा बालक है, लेकिन उस बालक के भीतर में ज्ञान का बीज रोपित किया गया है। उस नन्हे से बालक के हृदय में प्रेम का बीज है, और वो प्रेम का बीज अंकुरित हो रहा है। कहते हैं इधर प्रहलाद के जीवन में अनन्य भक्ति है, प्रेम है, और जितना भक्त के भीतर में प्रेम है तो प्रभु भी उसकी परीक्षा लेने के लिए उतने ही आतुर रहते हैं। यही कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षिप्त में प्रहलाद का विवरण देते हैं, जो आज हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाना क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि नन्हे से प्रहलाद के हृदय में ज्ञान बीज है, लेकिन वो धीरे धीरे पल्वित पुष्पित होता गया, और हिरण्यकशिपु को ये पता ही नहीं चला कि कब वो बीज बट वृक्ष बन गया, जिसको उखाड़ने का कोई भी साहस नहीं दिखा सकता। कहते हैं कि जिस समय हिरण्यकशिपु ने यह देखा, अरे ये क्या, मेरा पुत्र होकर ये तो उस पाखंडी विष्णु की आराधना करता है, इसे तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। और हर भरसक प्रयास किया भगवान विष्णु की आराधना से प्रहलाद को दूर करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, भक्त के हृदय में यदि प्रेम की ज्योति जल जाए तो उस प्रेम की ज्योति को कौन बुझा सकता है? कोई बुझा नहीं सकता है, वो हमेशा जलती रहती है, वो अखंड होती है, वो हृदय में अखंड जलती रहती है। कथा कहती है कि जिस समय प्रहलाद की भक्ति इधर बढ़ती चली जा रही थी और उधर हिरण्यकशिपु का अत्याचार भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचता चला जा रहा था। जिस समय हिरण्यकशिपु ने देखा ये बालक तो उद्दंडता की सभी सीमाओं को पार करता चला जा रहा है, उसी समय गुरुकुल के आचार्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि इसे समझाओ कि भगवान विष्णु नहीं है, भगवान मैं स्वयं हूं। गुरुकुल के आचार्यों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को कहां समझ आ सकती थी, क्योंकि वो तो तत्व से जुड़ चुका था, वो तो भगवान को तत्व से जानकर भक्ति कर रहा था। और जिस समय हिरण्यकशिपु ने यह देखा तो अत्यंत क्रोधित अवस्था में आ गया, और उसी समय भरी सभा में आदेश दिया, जाओ उस प्रहलाद को लेकर आओ जो जब देखो विष्णु की आराधना करता रहता है। आज मैं उसे दंडित करूंगा और आज उससे मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं तीनों लोकों का ईश्वर हूं, मैं तीनों लोकों का भगवान हूं। जिस समय प्रहलाद को लेकर आया गया, मानो चहु और हाहाकार मच गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, अरे उद्दंड बालक, स्वयं तो उद्दंडता करता ही है, साथ में अन्य बालकों को भी उद्दंडता सिखा रहा है। आज मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं और एक अंतिम अवसर भी दे रहा हूं, मेरे चरणों में झुक जा और उस विष्णु की आराधना छोड़ दे। यदि प्राणों से मोह है तो भगवान विष्णु को छोड़ दे। जिस समय नन्हे से प्रहलाद ने सुना तो मुख पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, पिताश्री मैं भगवान को कैसे छोड़ सकता हूं, भगवान तो हमारे भीतर में विद्यमान है, भगवान तो हमारे भीतर रहते हैं, वो कण कण में विद्यमान है, उसी की शक्ति से ही तो हम चलते हैं, उसी की प्रेरणा से ही तो हम बोलते हैं। आज यदि आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो वो भी आप उन्हीं की प्रेरणा से कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्वयं प्रभु के चरणों में झुक जाएं, वो आपको क्षमादान दे देंगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। जिस समय हिरण्यकशिपु ने सुना, क्रोधित हो गया, अरे दंड बालक, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर प्रदान कर रहा हूं और तुम उस विष्णु की रट लगाए हुए हो। अरे और दुर्बुद्धि, ये अंतिम चेतावनी और अंतिम अवसर है, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विष्णु का भी आज वध करूंगा। जिस विष्णु के गुहार लगा रहे हो, क्या वो कण कण में विद्यमान है? तो जिस समय प्रहलाद ने सुना, उन्होंने कहा, जी पिताश्री वो तो हर जगह विद्यमान है, क्या स्तंभ में भी विद्यमान है? तो प्रहलाद ने कहा, जी पिताश्री स्तंभ में भी रहते हैं। तो उसी समय
हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, आज इसी क्षण भरी सभा में मैं तुम्हारा और तुम्हारे विष्णु का अंत करूंगा। ओ दुर्बुद्धि बालक, ओ मूढ़मती, तू विष्णु की ब्रह्म जाल में मुझे फंसा रहा है। विष्णु के बल पर तू मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। त्रिलोकी में देख जरा, मेरी सत्ता मेरा भय है। काल खड़ा भी थर थर कांपे करता मेरी जय है। मैं जितेंद्रिय कर सकता हूँ पूरी सृष्टि का विनाश, प्रलय मचा दूं चहूं और वो शक्ति है मेरे पास। है अंतिम चेतावनी तुझको, मेरी महिमा का गान कर, झुक जा मेरे चरणों में मुझको ईश्वर मानकर। आज वध करूंगा तेरा, तेरी अंतिम घड़ी है। कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ वो तेरा श्री हरि है। सम्मुख खड़ा है मेरे और गुण कपटी के गा रहा है। विष्णु के बल पर तू मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। मूर्ख है तू और दुर्बुद्धि, सबसे बड़ा नादान है। तेरा विष्णु कण कण में है, क्या इसका प्रमाण है? स्तंभ के भीतर भी क्या तेरे हरि का वास? मिथ्या है आडंबर तेरा, झूठा है तेरा विश्वास। हरि हरि के ब्रह्म जाल में तू सबको भरमा रहा है। विष्णु के दम पर तू मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। और उसी समय क्रोध में भरकर उस असुर ने अपनी गधा को उठाया, अपने तलवार को उठाया और स्तंभ पर प्रहार करने के लिए चल पड़ा। ज्यों ही क्रोधा अग्नि ने असुर ने स्तंभ पर प्रहार किया, दहल गया ब्रह्मांड सारा, भयंकर शब्दनाद हुआ। सर्वव्यापक है नारायण, जग को सत्य का बोध कराने प्रकट हुए फिर नृसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने। प्रकट हुए फिर नृसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने, भक्त की लाज बचाने। स्तंभ भंग कर दिया है, स्तंभ भंग कर दिया है। दम के आज प्रकट देखो, प्रकट प्रलयंकरा। दम्भ भंग कर दिया है, स्तंभ भंग कर दिया है। बन के आज प्रकट देखो, प्रकट प्रलयंकरा। नाद है भयंकरा के डोले दिग दिगंतरा। सिंह मुखा है, सिंह रखा है, काया है अनंतरा। खड्ग धनुर्बाण चक्र हस्त सभी शस्त्रा। ग्राल बाण वज्रांग रूप है भयंकरा। भक्त की पुकार ने है ले लिया आकार, देखो दुष्ट संहार को है हो गया नृसिंह अवतार। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। मैं दैत्यराज पूछूं तुझसे, तू कौन, कहां से आया? अनुशासन को भंग किया और साहस है दिखलाया। ना जान सका शक्ति मेरी, है मुझसे प्राण बचाते। ये देवी देव मानव दानव चरणों में शीश झुकाते, चरणों में शीश झुकाते। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप कीर्ति अद्भुतम्। दृढ़ निश्चय तपोभिः देवभोगान् हरणम्। दृढ़ेश्वर हिरण्यकश्यप कीर्ति अद्भुतम्। दृढ़ निश्चय तपोभिः देवभोगान् हरणम्। मैं जीवन जन जन को देता, तू मरण मुझी से पाएगा। तू भीषण मुझ दावानल में आज भस्म हो जाएगा। मैं महामोक्ष का वरदाता, मैं ही तो धर्म विधाता हूँ। ये रवि शशि तारे अंबर ब्रह्मांड में ही चलाता हूँ। मैं महापवन का वेग सघन हूँ, सघन ताप में घोर अगन। मैं निज बुझ दंडों से तेरा करने प्रगटा हूँ।
आज दमन। दुर्जैसा सिंह दहाड़ उठा, ओ भूखा वक्षस्थल फाड़ उठा। थर थर थर्राते अरिदल को गोटी सा गज चिंगाड़ उठा। क्रोधा कुल के महाकुंड में दया क्षमा को डाल उठा। आज भक्ति के लिए सिंहासन से देखो महाकाल उठा। लो महासमर आरंभ हुआ, होते ही घोर प्रचंड हुआ। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। 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 व्यर्थ कामना है तेरी, तू मुझे मार नहीं पाएगा। क्या अजय अमर, क्या महामर, तू क्या मुझसे टकराएगा। वर ब्रह्मा से पाया है, कोई कर विनाश ना पाए। बाहर भीतर देव न दानव, अस्त्र शस्त्र ना पशु मनुष्य। नारायण दिवस ना पृथ्वी नभ पर, मुझे मार कोई पाए, ना मुझे मार कोई पाए। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप कीर्ति अद्भुतम्। निश्चय तपोभिः देवभोगान् भरणम्। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप कीर्ति अद्भुतम्। निश्चय तपोभिः देवभोगान् भरणम्। सावधान हिरण्यकश्यपु, संकल्प पुनः दोहराता हूं। ना दानव ना देव हूं मैं, ना पशु मनुष्य कहलाता हूं। तू दहलीज पे आ पहुंचा, ये अंदर है ना बाहर है। तू ना पृथ्वी पर ना आकाश में, जांघों पे तेरा धड़ है। ये संध्या काल है, देख जरा, दिन रात को मत कर लाया हूं। परे मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नृसिंह रूप धर आया हूं। जो सोच सका ना सब होगा। आज नखों से वध होगा, आज नखों से वध होगा, आज नखों से वध होगा। घनघमंड का कटा मुंड, हरिहर के पद में खंड खंड, वो देखो कैसे चूर्ण हुआ। दृश्य विकट हरि घोर रुष्ट है, प्राण मुक्त कर दिया दुष्ट, संकल्प हरि का पूर्ण हुआ। घमंड का कटा मुंड, वो देखो कैसे चूर्ण हुआ। प्राण मुक्त कर दिया दुष्ट, संकल्प हरि का पूर्ण हुआ। घन घमंड का कटा मुंड, वो देखो कैसे चूर्ण हुआ। प्राण मुक्त कर दिया दुष्ट, संकल्प हरि का पूर्ण हुआ। नृसिंहाय नमो नमः, 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 नृसिंहाय
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्तंभ में से प्रकट हो गए। भक्त की रक्षा के लिए आज सृष्टि के नियमों को बदल दिया। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ये वर्णन सुना रहे थे तो भक्त ने पुनः प्रश्न किया, बाबा सारी सभा भगवान नृसिंह भगवान से भयभीत हो रही थी, डर रही थी, लेकिन नन्हा सा प्रहलाद भयभीत ही नहीं हो रहा था, उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि नन्हे प्रहलाद को पता था ये कौन है, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ईश्वर हैं। नन्हा प्रहलाद भगवान को जानता था, भगवान को तत्व से अनुभव किया था, इसलिए वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाते तो वो उन्हें पहचान लेता। हमारे सामने भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाएं तो क्या हम पहचान सकते हैं? नहीं सकते। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए सोच कर देखिए, प्रभु श्री राम हमारे सामने आ जाएं, भगवान विष्णु आ जाएं, नृसिंह भगवान आ जाएं, तो क्या हम भगवान को पहचान लेंगे? नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम मात्र प्रभु को मानते हैं, उनको कहानियों में पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वो परमात्मा, वो ईश्वर कहानियों का विषय नहीं है, वो जानने का विषय है। बाबा कहते हैं प्रहलाद तत्व से जानता था, इसीलिए इतने विकराल रूप में भी उन्हें सौम्यता नजर आई। चाहे किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो जाए, अगर हमारे पास वो तत्व ज्ञान है, वो देखने वाली आंख है, तो बाबा कहते हैं हम कभी भी किसी भी रूप में भगवान को पहचान सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, क्या हम उन्हें तत्व से जानते हैं? सारा संसार तो ईश्वर को मान रहा है, सारा संसार मानने की बातें कर रहा है। प्रहलाद जी ने भगवान को माना नहीं, प्रहलाद तत्व से जानते थे, इसीलिए उनका दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास था कि भगवान को स्तंभ में से आना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम और विश्वास की आधार भूमि प्रत्यक्षानुभूति है। इसीलिए उन्होंने उत्तरकांड में रामचरितमानस में लिखा, जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। उन्होंने कहा जब तक आप उस ईश्वर को जानते नहीं हैं, जानना समझ रहे हैं आप, जब तक आप उसे देख नहीं लेते, उसका अनुभव नहीं कर लेते, उसके रूबरू नहीं हो जाते, तब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी प्रयास करके देख लें। अगर आप व्यवहारिक दृष्टि में लें, हम किसी पर विश्वास करते हैं, क्या बिना देखे किसी पर विश्वास हो जाता है? बिना देखे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास का आधार दर्शन होता है। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन ना होए परतीति। जब तक आप उस ईश्वर को देख नहीं लेंगे, आपका विश्वास नहीं हो सकता, और जब तक आपके भीतर में विश्वास नहीं होगा, प्रभु राम के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम की पहली शर्त है ईश्वर दर्शन। सारा संसार तो ईश्वर को मान रहा है, क्योंकि हमने यही सुना है ईश्वर मानने का विषय है। लेकिन गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि शास्त्रों का सार है ये कि ईश्वर मानने का नहीं, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति का विषय है, ईश्वर दर्शन का विषय है। सज्जनों, वो केवल कहानियों का विषय नहीं हो सकता है, वो अनुभूति का विषय है। और जब एक भक्त एक संत की कृपा से, एक सद्गुरु, पूर्ण क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से अपने भीतर उतरता है और गुरु उन्हें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो चक्षु प्रदान करते हैं, फिर वो अपने भीतर में उस परमात्मा को देख लेता है। फिर वो कहता है कि मैंने उस परमात्मा को देख लिया है। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ते कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उन्होंने फिर वो भक्त कहता है, गुरु की कृपा से, पूर्ण सद्गुरु की कृपा से मैंने अपने भीतर में उस परमात्मा को देख लिया है, मैं उस परमात्मा को जानता हूँ। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्। हमारे वेद कहते हैं कि हम उस महान पुरुष को, उस ईश्वर को जानते हैं जो आदित्य के समान है, प्रकाशमयी है, हम उसे जानते हैं। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। हमारे महापुरुष जानने की बात करते हैं और हम मानने की बात कर रहे हैं। कारण एक ही है, क्योंकि अभी तक हमें वो संदेश देने वाला,
अभी तक वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमारे जीवन में आया ही नहीं है जो हमारा आह्वान करता हुआ यह कहे कि आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, आप अपने भीतर ईश्वर को देख सकते हैं। यहीं से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। सज्जनों, भक्ति का पहला चैप्टर ईश्वर दर्शन है। यदि ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तो मत समझिएगा कि हमारी भक्ति की शुरुआत हो गई है, हमारी भक्ति का प्रारंभ हो गया है। इसलिए हम ऐसे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की तलाश करें जो हमें वो चक्षु दे और हम अपने भीतर में परमात्मा को देख सकें। और यदि आप हार गए हैं, थक गए हैं, अभी तक आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिले हैं जो ईश्वर को तत्क्षण प्रकट कर दें हमारे भीतर में, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप आए। गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, वो चक्षु प्रदान करते हैं, वो नेत्र खोल देते हैं जिससे आप अपने भीतर में परमात्मा का दर्शन कर अपनी भक्ति की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। आप आएं यदि आप ईश्वर दर्शन के जिज्ञासु हैं, क्योंकि ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर को देखा जाता है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको ये दो प्रश्न देकर जा रही है। पहला, आप जहाँ भी जाते हैं आप उनसे प्रश्न करें, क्या आपने ईश्वर देखा है? और दूसरा, क्या हमें दिखा सकते हैं? यदि नहीं तो ऐसे तत्ववेता की खोज करें, तत्ववेता की तलाश करें, क्योंकि गुरु की पहचान होती है जो ईश्वर को दिखा दे। और यदि थक गए हैं तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। आप आएं और ईश्वर का दर्शन कर अपनी भक्ति की यात्रा को प्रारंभ करें। और किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमें प्रेरणा देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, और भक्ति और अध्यात्म से हमें कैसे अवगत करवाता है, और प्रभु श्री राम जी के गुण, प्रभु श्री राम जी की महिमा, उनके भक्त अपने जीवन चरित्र से हमें क्या प्रेरणा देते हैं, इन सभी विचारों को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत में गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। તો આજે આપણે પાવન પુનિત આરતીનું સમાપન કરીશું આરતીથી। તો એને માટે આપણે આગ્રહ કરીશું કે આજના અતિથિ ગણશ્રીઓને કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવીને આરતીનું પ્રારંભ કરશે। તો આજના અતિથિ ગણશ્રીમાં છે ડૉક્ટર સ્મિતાબેન જોશી, અધ્યક્ષ મહિલા મોરચા કર્ણાવતી મહાનગર બીજેપી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી દીપિક તાયલ દીપક ટ્રેડર્સ અમદાવાદથી, શ્રી અતુલભાઈ મિશ્રા સાંઈ કન્સ્ટ્રક્શન ચાંદખેડાથી, શ્રી હરિપ્રકાશ શર્માજી મહામંત્રી ચાંદખેડા બીજેપી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી દીપક વાઘેલાજી ટ્રેડમેન ગ્લોબલ LLP અમદાવાદથી, શ્રી અનિલ મિશ્રાજી પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ કાન્યકુંજ બ્રાહ્મ્ય સમાજ, શ્રી અશોક શર્માજી અધ્યક્ષ हिंदू साम्राज्य सेना अमदावाद, श्री अशोक अग्निहोत्री जी, श्रीमती रीटाबेन राजेंद्र भाई पटेल काउंसिलर चांदखेड़ा, श्री मनोज बच्छावत व्यापारी, श्री सुभाष चौधरी बिल्डर्स, श्रीमती तेमज श्री विनोद भाई वैद, श्री अशोक कुमार गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट, श्री अजित शर्मा अध्यक्ष गौड़ ब्राह्मण समाज, श्री भरतभाई गुलाबदास लालवानी व्यापारी, श्री रोशन उदासी जी, श्रीमती मोना पवन सिंधी जी, श्रीमती भारतीबेन दामानी, श्री मुकेश भाई भावसार वडोदरा, श्री प्रभात कुमार भक्ता वडोदरा, श्री किरण भाई देसाई सूरत, श्री सुरेश भाई मलकानी जी, श्री मनोहरलाल कटारिया जी, श्रीमती तेमज श्री अनूप कुमार गुलाटी जी। आजना मुख्य यजमान श्रीओ छे श्री दिनेश चंद्र रामेश्वर जी अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड डीसा अमदावाद थी, श्री ज्योति प्रसाद चिडीपाल तेमज बहन
શ્રીમતી પુષ્પાબેન બિંદલજી ચીડીપાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અમદાવાદથી, શ્રી મદનલાલ રાજારામ ગુપ્તાજી જીટીએમ ફેબ્રિક્સ મિલ્સ અમદાવાદથી, શ્રી રાજકુમાર અગ્રવાલ તેમજ શ્રીમતી બેલાબેન અગ્રવાલજી ચિરાનિયા, શ્રી રામ એન્ટરપ્રાઇઝ ખાડિયા અમદાવાદથી, શ્રી ઢાલુરામ મંગલાણી તેમજ શ્રીમતી કોમલ મંગલાણીજી મણિનગરથી, શ્રી ઇન્દ્રકુમાર ભાગ્યા તેમજ શ્રીમતી પૂનમ ભાગ્યા સરદારનગરથી, શ્રી કૃષ્ણચંદ સિંહા તેમજ શ્રીમતી પ્રતિભા સિંહાજી ગાંધીનગરથી. દૈનિક યજમાન શ્રીઓ છે શ્રી વિદ્યાનંદ કુમાર તેમજ શ્રીમતી સોનમ આર્ય વેસ્ટર્ન રેલવેથી, શ્રી હોશિયારસિંહ પ્રજાપતિ તેમજ શ્રીમતી નીલમ પ્રજાપતિ અમદાવાદથી, શ્રી રામ અવધ યાદવ તેમજ શ્રીમતી ચંદ્રકલા યાદવજી અમદાવાદથી, શ્રી મિતુલભાઈ પટેલ. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे. भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. हरि ओम जय जगदीश हरे. जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का. स्वामी दुख बिन से मन का. सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे. कष्ट मिटे धन का. हरि ओम जय जगदीश हरे. मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी. स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी. तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा. आस करूँ मैं जिसकी. हरि ओम जय जगदीश हरे. तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी. स्वामी तुम अंतर्यामी. पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर. तुम सबके स्वामी. हरि ओम जय जगदीश हरे. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता. स्वामी तुम पालन करता. मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी. कृपा करो भरता. हरि ओम जय जगदीश हरे. तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति. स्वामी सबके प्राणपति. किस विधि बिनु दया मैं, किस विधि बिनु दया मैं. तुमको मैं घूमती. हरि ओम जय जगदीश हरे. दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे. स्वामी रक्षक तुम मेरे. अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ. द्वार पड़ा मैं तेरे. हरि ओम जय जगदीश हरे. विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा. स्वामी कष्ट हरो देवा. श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ. संतन की सेवा. हरि ओम जय जगदीश हरे. तन मन धन सब तेरा. स्वामी सब कुछ है तेरा. स्वामी सब कुछ है तेरा.
तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे।
सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो